अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आवाज आ रही है सबको? जी वालेकुम अस्सलाम। आ रही है सर? कैसे हैं सब? बच्चे कैसे हैं सब? मैंने कहा तब तक आवाज आ रही है तो ठीक है। चलें जी। वही बेटा। जी सर, आवाज आ रही है सर। चलें जुनैद, यस गुड। ओके जी। क्या चल रहा है भाई? तो जिंदगी में चलें जी। चलें जी, शाबाश, गुड 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 गुड। ओके। सबसे पहले आपके क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर लें। सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद के हालात आपको पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। नहीं पता तो टीवी लगा लें, आपने न्यूज़ नहीं देखे तो लिहाजा हम जल्दी से चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। आपके क्वेश्चन सबसे पहले। हेलो, और मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? नो क्वेश्चन सर, जस्ट वांट टू अप्रिशिएट योर वे ऑफ टीचिंग। जवाब बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, बहुत ही ज्यादा कामयाबियां दे। एक चीज जो मैं करना चाह रहा हूँ, फिर मैं करना चाह रहा हूँ, बार बार मैं हर सेशन में करता हूँ कि बच्चे मेहनत करनी है। मतलब अगर आप कहीं से सुन के आए हैं या कुछ इस तरह का माइंड के अंदर मौजूद है कि जनाब बस हमने एक कोर्स कर लिया तो उसके बाद क्या कहते हैं पैसों की रेल पेल हो जानी है या कोई दरख्तों के ऊपर लगे हुए हैं, बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी फील्ड में नहीं होता। मैंने एक बात की है, आप में से ज्यादातर ने, मे भी हो सकता है, मुझे बाई फेस तो देखा ही होगा। हाँ, लेक्चर्स में तो आपने देखा ही होगा। अभी क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन में या जगह में नहीं हूँ कि मैं कैमरा ऑन कर सकूं, तो वरना मैं जरूर करता, क्योंकि मैं किसी और जगह पे हूँ लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल ही। तो दो चीजों का शॉर्टकट कोई नहीं है। मैंने आपको बताया है, मैंने क्वेश्चन में कहीं पे लेक्चर्स में बताया कि कौन सी दो चीजों का शॉर्टकट नहीं है बच्चे? किसी को कुछ याद हो? मैंने लेक्चर में भी ये बात की हो? किसी को याद है? अगर लेक्चर देखे होंगे तो चले, मे भी हो सकता है मैंने ना की हो, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट सी डेडलाइन थी हमारे पास, हमने उसमें सारा कुछ कवर करना था, कंप्लीट करना था। तो मे भी हो सकता है मैंने ये बात ना की हो। मैंने कहा बेटा, जिंदगी में दो चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर वन, मॉड्यूल 3 तक तो नहीं है, चलो कोई नहीं, आगे आ जाएगा, ये भी होगा, आगे आ जाएगा।
तीन दो चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है, और वो दो चीजें पता है क्या है? एक है हलाल की कमाई और दूसरा है वजन कम करना। ठीक है ना? तो मैंने पहला भी ट्राई कर लिया है। बिलीव में कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे 7-8 साल हो गए प्रैक्टिकल फील्ड में, तो बहुत मेहनत और अभी तक मेहनत। मैं असल में मुझे ना, मुझे जो इन्होंने मेल की थी या मैनेजमेंट ने इंटीमेट किया था कि ना हमारी क्लास 6 बजे होनी है, तो मैं 6 बजे का बड़ा तैयार श्यार होके मैं अपने ऑफिस में रेडी होके बैठा कि 6 बजे क्लास होगी, 7 बजे खत्म होगी, देन मैं जो है वो निकल जाऊंगा। और मैंने मेरी 4 से 5 मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो वो मैंने रख ली और मैं ऑफिस में बैठा हूँ। 6 बजे मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरी क्लास 7 में है, 7 बजे है। तो फिर मुझे वहां से थोड़ा सा निकलना पड़ा कि चलें कोई और काम मैं निपटा लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये सिचुएशन है बच्चे। ठीक है? तो पहला क्या है? हलाल की कमाई, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चे। और दूसरा वेट कम करना। आपने वीडियो में देखा होगा, मुझे तो देखा ही हुआ होगा मुझे तो। लिहाजा हमने बहुत टोटके आजमाए हैं मैंने। हो सकता है हो सकता है मैंने कोई वो क्या कहते हैं पत्ती नहीं छोड़ी चाय की, कोई फकीर नहीं छोड़ी हकीम की, और मतलब जो भी हो सकता है, लीमू लीमुओं का बाग खा गया, उजाड़ गया, ग्रीन टी के मैंने जंगलात उजाड़ दिए, शायद कि मैंने छत्ते उखाड़ दिए। लेकिन भाईजान सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना? तो ऑन द सीरियस नोट, मुझे जिंदगी में किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि आप एक कोर्स करेंगे, देन उसके बाद जनाब मार्केट में इंतजार में लोग बैठे होंगे कि आप आए, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा सकता, मैं आपको दिखाता, इस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं लिंक्डइन पे लोगों के साथ कनेक्शन में हूँ। मतलब मुझे लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज जरूरी है। आपने लाइफ में सक्सेस लेनी है तो इन सारों को पता है, इन सारों को पता है कि भाई क्या कहते हैं, मुझे कुछ बुक भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, मैं टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ सीए का, और इसके अलावा जनाब मैंने फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ। लेकिन बच्चे, कोई आपके घर में आके आपको काम नहीं देने वाला। आप जब तक खुद नहीं पहुंचोगे लोगों तक, आप खुद नहीं पहुंचोगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। ये बेवकूफ लोग होते हैं जो बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि जनाब जो है ना, वो मौका जो है वो आ जाएगा, मौका मिल जाएगा, हर किसी को मिलता है, हर किसी का वक्त आता है, हमारा भी वक्त आएगा। तो ये चीजें हम बड़ी सुनते हैं। तो दोस्तों में हम कहते हैं जनाब जी, तो बड़े बड़े वर्ड भी यूज करते हैं इसमें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ ना थोड़ा सा इससे डिफरेंट होती है। ठीक है? हमने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस अपनी लाइफ में सुन रखी हैं, जिनको हम इमेजिन करके चलते हैं, जिनको हम रोमांटिसाइज करते हैं बेटा, वो चीजें रियल लाइफ में नहीं होती। मिसाल के तौर पे दो चार तो बहुत कॉमन चीजें हैं। नंबर वन, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ओ भाई, मतलब ये किसने कहा है यार, मनी कांट बाय हैप्पीनेस? हर दूसरा बंदा जो है ना, अच्छा, और ये कोट ज्यादातर सुनी भी गरीबों से है। अमीर बंदा कभी ये नहीं कह रहा होता। मैंने मतलब आपने कब बिल गेट्स को रोता हुआ देख लिया है? देखो बेटा, लाइफ में जो हैप्पीनेस होती है ना, उसका कोई मेयार नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो या वो किन वजह से आती है, कौन सी वजूहत होती है। मेन वजह जो मेरे नजदीक है वो है आपकी सेटिस्फैक्शन। आप इंटरनली कितने सेटिस्फाइड फील करते हैं। ओके आसिफ, हम बात करते हैं इसके ऊपर। मैं थोड़ी सी अपनी बात खत्म कर लूं, बाकी भी अपना जो है ना वो क्वेश्चन टाइप कर लें अगर किसी ने करना है तो मैं जो बात कर रहा था, मैं क्या बात कर रहा था यार, मुझे बताओ तो सही, मैं फिर भूल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, कि भाई हम इंटरनली जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम खुश नहीं हो सकते, चाहे हमारे पास जो कुछ मर्जी हो। और हमारी इस वक्त जिस जमाने में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, और अगर मैं बात करूं कि आप लोग इस वक्त इस क्लास के अंदर मौजूद है, तो आपकी फर्स्ट कंसर्न पैसा अर्न करना ही है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई एक अद्धा ही हो जिसका ये कंसर्न ना हो, जो सिर्फ स्किल के लिए आया हो या सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए या एक नई चीज सीखने के लिए आया हो। मेजरली हमारा कंसर्न पैसा है, और पैसा दरख्तों पे नहीं लगता। और दूसरी नंबर पे, हलाल का पैसा तो वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके तो वो हलाल होता है। नहीं तो फिर वो हलाल का काम हुआ जो आसानी से मिल जाता है। ठीक है? आपको एफर्ट करनी है हर तरह से। आप अपने कोर्स पे तो कर रहे हैं, आप क्विक बुक्स पे कर रहे हैं, आप चीजों को लर्न कर रहे हैं, एक्सप्लोर करें, जितना क्विक बुक को कर सकते हैं उसके ऊपर ट्राई करें, अपना डेटा बिल्ड करें, अपना डेटा बैंक को खुद बनाएं, फेक डाटा क्रिएट करें। ये किसका कैमरा ऑन हो गया भाई? बेटा ऐसा नहीं करते होते, कुछ लोग कमजोर दिल के मालिक भी होते हैं एकदम ही। हमारा तो अपना कैमरा ऑन हो जाए तना निकल जाता है पुत्र। नहीं, मैं मजाक कर रहा था जस्ट। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे बच्चे। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा वो ये है
कि आपने एक्सप्लोर करना है, आपने सीखना है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी है, आपने लोगों तक खुद पहुंचना है, आपने कस्टमर खुद बनाने हैं, आपने आइडियाज सोचने हैं, अपने आप को क्रिएटिव माइंड का बनाओ कि मैंने कहाँ पे जाना है, किस तरीके से। हमारे जहन में ना एक चीज है, या तो हमने जॉब करनी है या तो हमने फ्रीलांसिंग करनी है, और फ्रीलांसिंग में भी हमारे जहन में एक ही चीज होती है कि भैया दुनिया में सिर्फ फाइवर है या अपवर्क है, इसके बाद बात खत्म हो गई। बेटा फ्रीलांसिंग इंटरनेशनल भी होती है, फ्रीलांसिंग लोकल भी होती है। मैं इस टाइम फ्रीलांसर हूँ, मैं 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ एज टैक्स एंड एडवाइजरी मैनेजर काम कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी तो फॉर्म लाहौर में और मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ। मैं काफी क्लाइंट गया, मेरे तकरीबन जितने भी तमाम टैक्स क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे फ्रीलांसिंग पे हैं मेरे साथ। मैं किसी भी क्लाइंट पे जाके काम नहीं करता, मैं डाटा मंगवाता हूँ, मैं यहीं से काम कर देता हूँ अगर हो सकता है, तो मुझे क्या जरूरत है वहां पे जाने की। तो लिहाजा आपने थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सोचना है और अभी से सोचना शुरू करना है। ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीट होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे और फिर आप मार्केट के अंदर आवाम जो है वो हाथ हाथ आपको ले रही है, ऐसा नहीं होता। सर्टिफिकेट आपके लिए एक वर्थ क्रिएट करता है, आपको एक रास्ता देता है, आपको एक एंट्री रूट प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ताकि आप अपनी स्किल शो करा सकें। लेकिन आपकी अपनी मेहनत जो है बच्चे, वो क्या होती है, आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, आप खुद देखें क्या चल रहा है। हमारे पास तो आप लोगों के पास तो माशाल्लाह वैसे बहुत सारी चीजें है ना, आप तो वैसे मुझसे भी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को जानते होंगे और इन चीजों को जानते होंगे। हमें तो टेक्नोलॉजी बहुत बाद में जाके मिली है, अब तो पैदा ही हुए हुए हैं, मोबाइल लेके हाथों में हुए हैं। तो लिहाजा देखें, आपको फेसबुक सिंपल यूज कर रहे हैं ना यार, आपको फेसबुक पे क्लाइंट मिल जाएंगे। मैं ऐसी फर्म्स को जानता हूँ, मैं इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अगली ना मैं आपकी एक सेमिनार छोटा सा रखूंगा, मतलब हमारा लाइव ही होगा, और मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगा जो पिछले साल अगस्त में आई थिंक अगस्त या जुलाई या अगस्त था, उसमें उन स्टूडेंट्स ने मेरे से कुछ बुक सीखी। देन उसके बाद उन्होंने फ्रीलांसिंग पे एफर्ट करना शुरू की। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस टाइम वो जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसके निचले फ्लोर पे वो अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं पिंडी से वहां पे, ठीक है। और ये कोई मैं वो बात नहीं कर रहा, एग्जैगरेट नहीं कर रहा, मतलब मैं मेहनत की बात बता रहा हूँ आपको। वो 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर की बैंक स्टेटमेंट मैंने देखी उनकी, मेरे स्टूडेंट ही हैं वो दोनों। अब क्योंकि वो मेरे साथ ही वहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं और हम कुछ फिजिकली ये चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो 3.4 मिलियन था सिर्फ एक बैंक अकाउंट के अंदर उसका, तो एक अच्छा स्टार्ट है उसका। अभी साल पूरा हुआ है बस उसको, मेरे ख्याल में अब साल पूरा हो गया ना उसको। और मुझे तो मैंने बैंक स्टेटमेंट जून तक देखी थी, पिछले 4-5 महीनों की तो मैंने स्टेटमेंट देखी ही नहीं, जून तक थी, अगस्त से जून तक थी आई थिंक, या नवंबर से जून तक थी आई थिंक, हाँ नवंबर से जून तक थी, अगस्त में तो उन्होंने कोर्स किया था। तो करने की बात क्या है बेटा कि कोर्स करने वाले तो उसमें 15-20 बच्चे थे उस बैच में, 2 क्यों कामयाब हुए, बाकी पीछे क्यों रहे? या तो हम ये कहें कि मेरे कोर्स में कमी थी, नहीं बेटा, उनका काम ही और था। वो लोग एक बार उनके जहन में एक चीज अड़ गई, उन्होंने फिर उसके ऊपर जो एफर्ट की वो मेरे सामने थी, और वो वेल डिजर्व करते हैं इस चीज को। मैंने उनको देखा कि उन्होंने कैसे मेहनत की है, उन्होंने कैसे एफर्ट की, उन्होंने रात को नींदें हराम की। अब यकीन करेंगे आपके वो फाइवर अपर को घास भी नहीं डालते, वो वहां से क्लाइंट लेते ही नहीं है कि यहाँ से क्लाइंट कम पैसों वाला मिलता है। मैंने उनको अभी पूछा था, मैंने कहा फाइवर पे क्या चल रहा है? कहते सर हमने अपनी आईडी बस बंद कर दी है, वहां से तुम काम ले ही नहीं रहे। मैंने पूछा फिर काम ले कैसे रहे हो? तो भाई उन्होंने मुझे तरीके बताए, वो कहते हैं हम लिंक्डइन से काम ले रहे हैं, हम फेसबुक से काम ले रहे हैं, हम गूगल एड्स से काम ले रहे हैं, हम यूट्यूब से काम ले रहे हैं। देन मैंने उनको बुलाया बिठाया और मैंने देखा उनके चीजें, तो तब मुझे पता चला कि यार विजन जो होता है ना वो बच्चे के अंदर होता है, आपको खुद सोचना है। अब वो माशाल्लाह एक पूरा एस्टेब्लिश्ड सेटअप है उनके पास, अब उसने 6-7 एम्प्लॉयज उन 2 बंदों ने रखे हुए हैं बच्चों ने, और अभी उनकी उम्र क्या होगी, 22 साल होगी या शायद 23 साल होगी। मैं उनको इंशाल्लाह आपसे मिलवाऊंगा, मैं किसी दिन ना उनको लाइव कराऊंगा आपसे, और जरा आप उनसे मशवरे कीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा चीजों को कैसे किया आपने, आपने चीजों को अर्न कैसे करना सीखा, आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना सीखा, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया, आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया, राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया, इनके ऊपर आपने कैसे काम किया, आपने स्टार्ट कैसे लिया। तो ये सारी चीजें मेरा पूरी इसके ऊपर है। अगर मैं भूल भी जाऊं बेटा तो मुझे वैसे ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीक में आप माशाल्लाह काफी सारे बच्चे बैठे हैं, कोई एक मुझे टीजर दे देना, मुझे थोड़ा सा याद करा देना, ताकि मैं उनको ना अपने प्लेटफॉर्म पे ले लूं, तो फिर हम लाइव ऑफिस के अंदर से ना मैं आपको ऑफिस में बैठ जाऊंगा उस दिन इंशाल्लाह, जो हमारा सेशन होगा, या मैं रिक्वेस्ट करके एक सेशन रखवा लूंगा मैनेजमेंट से, उसमें मैं आपको लाइव उनसे मिलवाऊंगा, आपको पता चले कि भाई दुनियादारी होती क्या है। तो फेक चीजों में नहीं पड़ना, ख्यालात नहीं बनाने, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं ना ख्याली महल, वो नहीं तामीर करने, प्रैक्टिकली चीजें करनी है।
तो इसके साथ ही मैं आपको एक और PDF फाइल भेजूंगा जिसके अंदर ऑलमोस्ट छोटी छोटी चीजें मिला के बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि लेक्चर्स के अंदर हर इची बिची हम नहीं करवा सकते, छोटी छोटी चीजों को नॉर्मली हम छोड़ देते हैं आपके टीजर के लिए कि आप इसको ढूंढे, कैसे सर्च करें। हम इसी तरह करते हैं, हम MCQs में, क्वेश्चन में, असाइनमेंट्स में आपकी कोई चीज नहीं डाल देते। क्यों? मैटर यहाँ पे इतना पास या फेल होना नहीं है जितना उस चीज को सीखना है। अगर आप सीख गए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी अप्रोच डेवलप हो गई तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनिस्बत इसके कि आप मार्क्स के अंदर कहीं पे मार्क खा रहे हो। तो मैं आपको एक वो लिस्ट दूंगा, उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चीजें हैं जो क्विक बुक के अंदर हो सकती है। वो एक लिस्ट मैंने डेवलप की है अभी, क्योंकि हम थोड़ा सा मजीद क्या कहते हैं उस पर जा रहे हैं, चीजों को फिजिकल पे लेके और अपनी लैब वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो वो मैं आपको लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो मे भी हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन आपने उसको सीखना है। आपने कैसे सीखना है? आपका सबसे बड़ा दोस्त आपके हाथ में मौजूद है जो मोबाइल है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। अगर आप यूज प्रॉपर नहीं करेंगे तो ये आपका बेड़ा गर्क कर देगा। अगर आप इसका यूज अच्छा कर जाएंगे बच्चे, तो ये आपको क्या कहते हैं कहां से कहां ले जाएगा। मैं चले आपको छोटा सा अपना बता देता हूँ कि मेरे पास FSC के बाद कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, मेरे पास FSC के बाद कोई डिग्री नहीं है, तो लेकिन अगर बात करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, और आप में से अगर कोई अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर है तो उसको CA का अंदाजा होगा कि CA क्या चीज है और उसमें पैक की वर्थ क्या है। तो मैं पैक के अंदर किस पोजीशन पे हूँ ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल मैं एक अच्छी पोजीशन पे और मेरे पास FSC के अलावा कोई डिग्री नहीं है, तो मैं क्यों वहां पे हूँ? तो बेटा ये चीज होती है जिंदगी में। मैं कोई कामयाब इंसान नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ, लेकिन हाँ मैं गुजारा तो हूँ ना यार। अभी लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह किसी दिन तो कामयाब हो ही जाऊंगा, किसी दिन मैं अपने ड्रीम पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, किसी दिन मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा अपना। मैंने एक रास्ता लिया हुआ है, मैं उस पर एफर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 7-8 बजे बैठ के आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहा कि मुझे इसकी कोई पेमेंट होती है। इनकेस कि अगर आपको पता चल जाए सेशन की पेमेंट क्या है, तो शायद आप हंसे उसमें। मेरा इसमें ये पर्पज नहीं है। मेरा इस टाइम पर्पज ये है कि आप लोगों के साथ चीजों को डिस्कस करना, आप लोगों के साथ चीजें गपशप करना, आपको बताना चीजें, आपको रियलिटी बताना, आप ताकि मोटिवेशनल स्पीकर सुनते सुनते पागल ही ना हो जाएंगे जनाब हमने ना दुनिया जो है वो उखाड़ पिछाड़ में जा देनी है, हम कर सकते हैं। नहीं बेटा, हकीकत की दुनिया में रहें, अपने हालात का आपको सबसे बेहतर पता है। आप किस कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस आपको पता है, आपकी अपनी मेंटल कैपेसिटी आपको पता है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का अंदाजा आपको है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब सारे एक ही लाठी से मैं आपको हाँकना शुरू करूं, नहीं पुत्र, ये एक बहुत गलत अप्रोच होती है। और खासतौर पे हम ये जो मोटिवेशनल स्पीकर सुनते रहते हैं, ये चीजें सुनते रहते हैं, और वो मुख्तलिफ कोट्स, दुनिया का फजूल तरीन बंदा वो ऐसी ऐसी कोट्स लगा रहा होता है, फेसबुक पे पीछे म्यूजिक चल रहा है, मतलब जिंदगी में किसी काम के नहीं हो। उनकी फेसबुक देखो तो कोई अखीर किस्म के इंटेलेक्चुअल बंदे लगते हैं, मतलब हद होती है यार। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली हम अपने जमीर को मुतमईन कर रहे होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें हमारा जमीर जो है वो टोक रहा होता है, हमें वो बता रहा होता है कि आप गलत कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। हम उसको सुलाने के लिए हम एक झूठे जवाब क्रिएट करते हैं, लड़ते हैं, हमने वो देख लिया, वो देख लिया, उसकी बात सुन ली, खुद को तसल्ली दे ली कि जनाब हम तो क्या कहते हैं शेरशाह सूरी के वारिस हैं और हम चंगेज खान के वारिस हैं और फलाने हैं। वो मतलब अब ओबामा अमेरिका का सदर बना और हम बैठ के यहाँ पे हिसाब किताब कर रहे हैं कि जनाब जी उसकी अम्मा पाकिस्तान के अंदर आई थी किसी जमाने में, तो वो तो पाकिस्तानी है, वो तो मुसलमान है, और हम उसको जनाब जी क्या कहते हैं अपना वडेरा बना के बैठे थे। यार आपने खुद क्या किया है मतलब? तो हमारी एक ये साइकी है, ठीक है, हमारी एक ये साइकी डेवलप हुई हुई है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं करनी बच्चे, अपने आप को मेहनत का आदी बनाओ, एफर्ट का आदी बनाओ। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप इजी देंगे आज, मैं आपसे एक्सक्यूज भी करूंगा, मैंने निकलना है कहीं पे, मैं किसी इमरान खान के जाले के हत्थे चढ़ गया पुत्र, तो सुबह उस्ताद के चावल खा रहे होंगे आप। यो सर, लेक्चर इज गुड बट सम पोर्शन ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लाइक टैक्स आइटम इन द सेल टैक्स सेटिंग। टैक्स आइटम से क्या बेटा, ये बहुत आपने जनरल बात की है, ठीक है, सेल टैक्स आइटम उसके अंदर आपने क्या इस तरह की चीज बात की है। सिंपल सी बात है बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान में रखें, मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट टैक्स का समझा देता हूँ। पेन की तरह, अच्छा, मैं वो छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि टैक्स काम करता है। देखो बेटा,
पहले नंबर पे जो टैक्स हम ले रहे होते हैं वो हमारा नहीं है। टैक्स जो हम रिसीव कर रहे होते हैं कस्टमर से या किसी से, ये हम कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर रिसीव कर रहे हैं, और मतलब इसका ये होता है कि ये पेएबल टू गवर्नमेंट होता है, मतलब हमने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं। तो जिस बंदे को भी हमने पैसे देने होते हैं उस बंदे का हम नाम जो क्विक बुक में यूज करते हैं वो वेंडर यूज करते हैं, ये हमारा वेंडर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो आप ध्यान में रखें ना कि बेटा जब भी आप किसी कस्टमर से टैक्स लेंगे वो टैक्स आपकी इनकम नहीं होगा, तो वो आपका एक्सपेंस भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो आपकी लाइबिलिटी होगा जो आपने पे करनी है बाद में गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, विदहोल्डिंग टैक्स भी सेम कंसेप्ट है, विदहोल्डिंग टैक्स भी सेम कंसेप्ट है कि आप अगर किसी का टैक्स विदहोल्ड कर रहे हो, अगर आप सेल टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो कस्टमर से आप सेल के ऊपर ले रहे होंगे। विदहोल्डिंग टैक्स है तो भैया आप किसी कस्टमर का अंडर सेक्शन 153 विदहोल्ड कर रहे होंगे और वो आपने आगे गवर्नमेंट को पे करना है। अब विदहोल्डिंग किस में हो रहा है, देखिए सेल टैक्स में भी विदहोल्डिंग होती है, आपको पता है सेल टैक्स में। जी सुफियान बच्चे, सर आप कंप्लीट कर ले, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आप ये कंप्लीट करने में फिर पूछ लेते। ओके, आपने पीआरए का जो सेल टैक्स विदहोल्ड किया, आप मुझसे टैक्स की ट्रीटमेंट पूछना चाह रहे हैं या आप उसकी क्विक बुक के अंदर प्रेजेंटेशन पूछना चाह रहे हैं? मुझे पहले ये बता कि उसका टैक्स कितना विदहोल्ड करना होता है, क्या कुछ होता है, ये आप उस पे जा रहे हैं या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्विक बुक के अंदर उसको हमने इंकॉर्पोरेट कैसे करना है? जुनेद, जी बिल्कुल। अच्छा ओके, तो बेटा देखें टैक्स जो है वो हमेशा क्या कहते हैं आपने पेएबल होता है, वो आपका एक्सपेंस भी नहीं होता, वो आपकी इनकम भी नहीं होती, आप रिसीव कर रहे होते हैं और आगे गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्विक बिल के अंदर होती है, जो रिसीट होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी सेल से आ रही होती हैं, और जो पेमेंट्स होती हैं वो सारी हमारी ज्यादातर परचेजेस की। ठीक है, परचेजेस। तो ये दो तरह की सेल रिसीट या परचेज होते हैं, लेकिन टैक्स ये रिसीट भी है और पेमेंट भी है, ये दोनों चीजें हैं। तो जब हम रिसीव करते हैं तो इसको कस्टमर के रेफरेंस से लेके आते हैं, और जब हमने पे करना होता है तो फिर इसको वेंडर के रेफरेंस में ले जाते हैं। मतलब हमने आगे से रिसीव कर लिया है तो ये हमारा एज अ वेंडर ट्रीट होगा पीआरए, ये हमारा एज अ वेंडर ट्रीट होगा। जब भी हम किसी कस्टमर से पैसे लेंगे तो वो हमारी इनकम में नहीं जाएगा, इनकम हमारी जो सेल होगी वो नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी। तो क्या हुआ, अगर हमने 1000 की सेल की है उसके ऊपर 17% सेल टैक्स है तो ये 1170 रुपए होगा इसके। जब हम इसको इनवाइस पास करेंगे और हम उस इनवाइस में कह रहे हैं कि 1000 सेल प्राइस है, इसकी जो परचेज प्राइस होगी वो भी हम दे देंगे। ठीक है, जब 17% इसके ऊपर सेल टैक्स है, क्विक बुक क्या करेगा, अब जरा यहाँ पे सुने, क्विक बुक करेगा क्या इसमें, इस 900 को वो आइटम लिस्ट से निकाल देगा, आइटम लिस्ट में से इन्वेंट्री में से माइनस कर देगा, इस 1000 को वो हमारी इनकम में ऐड कर देगा। ठीक है, इसको इन्वेंट्री में से निकाल के एक्सपेंस आउट करेगा, इस 1000 को हमारी वो इनकम में ऐड करेगा जो नेट होगी। सारी सी बात है, इनकम हमारी नेट होगी जो कि हमारी 100 से आती है, और 117 जो होंगे वो इसको एज इट इज वेंडर अकाउंट में डाल देगा जो कि पीआरए का। क्यों, क्योंकि ये फिर जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके अंदर अगर इसके अंदर मजीद कुछ कंफ्यूजन हैं कि मल्टीपल किस तरह करते हैं ये वो, तो मे भी आप अगले लेक्चर देखें, हो सकता है आपने अभी तक कुछ पोर्शन उसका ना किया हो तो वो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, आपका क्वेश्चन सुफियान बच्चे, सुफियान थे आप? जी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे। सर क्वेश्चन इन्वेंट्री से रिलेटेड था कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग को डील कर रहे होते हैं उसमें कुछ आइटम्स होती हैं जिनकी असेंबलिंग होती है फिक्स आइटम के थ्रू, जैसे कि अगर कोई हम बिलफर्ज सीपीयू असेंबल्ड करते हैं तो उसमें फिक्स्ड आइटम्स होती हैं, एक हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, इस तरह की चीजें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की कुछ आइटम्स होती हैं जिनको वेट के हिसाब से मिक्स करके तो वो असेंबल्ड किया जाता है।
जैसे कि अब फेस वॉश ले लें तो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारा वेट करके आप मिक्सचर तैयार करते हैं। तो मैं क्वेश्चन ये था कि क्विक बुक जस्ट फिक्स्ड आइटम्स का ऑप्शन देता है कि क्वांटिटी यू नीडेड वो आप एक दफा ऐड कर दो, फिर वो वेरी नहीं होती, वो उतनी ही आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके तो जो ओके आइटम्स वेटेड हैं उनको असेंबल करने के लिए किस तरह का ऑप्शन होगा? ओके बेटा, पहले नंबर पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्विक बुक किस पर्पस के लिए यूज होता है? क्विक बुक कौन सी अकाउंटिंग करता है? अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है बच्चे? अकाउंटिंग की सर टाइप्स टू कितनी टाइप है? जी टू बेटा, टाइप्स कौन टू कौन सी? टाइप्स बताया था सर, याद नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। जी मैनेजेरियल अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट एक पार्ट है, ठीक है। क्विक बुक जो है ये डील करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। जो बात आप कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन के बारे में, वो बात है कॉस्ट अकाउंटिंग की। अगर आप एक बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर तो हम पैकेज आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो ग्रुप आइटम के बारे में, ऐसी बात है? नहीं नहीं सर, ग्रुप आइटम नहीं, वो है असेंबलिंग आइटम्स। ठीक है। मतलब वो जिस तरह बिलफर्ज आप ये ले लें कि जैसे घरों में गेट तैयार होते हैं लोहे से। हम्म। अब उसमें लोहा इस्तेमाल होना है तो वो वेट के हिसाब से इस्तेमाल होगा, भाई इतने कुल 2 kg लोहे का मल्टीप्लाई जो है वो पर गेट केजी तैयार उसकी हुआ जो है। प्राइस होगी, तो वो 200 उसकी कॉस्ट निकाल देगा। लेकिन सर असेंबलिंग क्वांटिटी जब वो असेंबल्ड हो रही होती है आइटम, तब वो क्वांटिटी कभी ज्यादा लेते हैं कभी कम लेते हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकती क्विक बुक में। मतलब वो फिक्स्ड ही लेगा, मतलब आपने दो डाल दिया कि दो आइटम्स नीडेड हैं तो वो सिर्फ टू ही माइनस करेगा। वो समटाइम्स 3 टेक कर ले या समटाइम्स 1 टेक कर ले, तो उसको हर बार चेंज तो नहीं किया जा सकता वो नहीं उसके लिए। बेटा, आप ये तो कितना क्या क्या आप ये चाह रहे हैं कि जो बुक कीपिंग है वो भी क्विक बुक ऑटोमेट कर दे? मतलब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उससे ऊपर ये नीचे हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर बात करूंगा कि ये चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में चली जाती है। फिर हम जब एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फिर हम उसका वेरिएंस एनालिसिस करते हैं कि ऊपर या नीचे, अंडर अब्जॉर्ब हुआ है या ओवर अब्जॉर्ब हुआ है। फिर वो चीज टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग में निकल जाती है, उसके ऊपर तो क्विक बुक जो है वो आता ही नहीं है। क्विक बुक बिल्कुल स्ट्रेट आपको देता है। अच्छा, फर्स्ट चीज जो क्विक बुक अज्यूम लेकिन करके चल रहा है वो ये है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जी 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 मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस जो है वो उस डिटेल में नहीं जाता जिस डिटेल में आप जा रहे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है सुफियान बच्चे? सर, मैं अकाउंटिंग ही करता हूँ, मैं सेज 50 पे पहले काम कर रहा हूँ। क्विक बुक मैंने अब सेशन से स्टार्ट नहीं किया है। नहीं, आपका एजुकेशनल तो बैकग्राउंड क्या है बच्चे? सर मैंने BSIT की हुई है, लेकिन मैं फर्दर मेरी एक साइड जॉब थी अकाउंटिंग की, फिर वो ही कंटिन्यू होती गई। ठीक है। आप जो बात कर रहे हो वो बेटा प्योरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। और इसके जी अंदर जी जो खासतौर पे कॉस्टिंग है, क्विक बुक का वो एक सेपरेट मॉड्यूल है। जिस तरह पेरोल इसका एक सेपरेट मॉड्यूल है, पेरोल भी इंटरलिंक्ड है विद कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। क्विक बुक जी उस लेवल पे नहीं जाता। क्विक बुक जो है ना, ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होता है नॉर्मली। और ज्यादा इफेक्टिव जो बैठता है ये वो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैठता है, या तो जो सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग को ले तो लेता है ये अपने अंदर, मतलब इन्वेंट्री आइटम लिस्ट में ये काफी कुछ देता है। उनकी जनरल एंट्रीज का ऑप्शन भी देता है कि आप खुद WOP वर्क इन प्रोग्रेस में ले जा सकते हैं, उसको फिनिश्ड गुड में ले जा सकते हैं। लेकिन उस तरीके से ये ऑटोमेट करके या वेरिएबल करके नहीं ले जाता कि हर चीज को वो ना अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देख रहा हो, उसके अंदर ये चीजें देख रहा हो। समझ आई बात बच्चे? जी जी। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सेज 50 क्विक बुक से बेटर नहीं है? बेटा आप देखें, दोनों का एक डिफरेंट हिसाब है। अब हमने ये देखना है कि बेहतर क्या है। तो हर दोनों के अपने अपने क्या कहते हैं ना, वो प्रीक्विजिट है। अगर आप बात करते हैं कि यूजर इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड और एक स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस इंटरप्रेन्योर लेवल के ऊपर वो किसका बेहतर है, तो वो मैं सजेस्ट करूँ क्यूबिक का बेहतर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ आप बात करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी, तो फिर सेज जो है वो जाहिर सी बात है कि एक स्टेप आगे निकल जाता है। तो दोनों के अपने अपने क्या कहते हैं ना वो है। लेकिन हमने जो चीज देखनी है, हमने इस प्रोस्पेक्ट में देखनी है कि जो वाइडली यूज में हो, जिसकी डिमांड ज्यादा हो, ताकि हम वो स्किल सीखे ना। बहरहाल जिसकी आगे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या डिमांड मौजूद है, समझ आई। और नॉर्मली जी ये जी। होता है कि ये जो सॉफ्ट, जी बेटा ज्यादा क्विक बुक की डिमांड। बिल्कुल, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, नहीं नहीं, अब ये क्विक बुक की डिमांड है तो वो क्यों है? अब ये भी तो पॉइंट है ना पूछने वाला। अगर आप बेटा UAE में चले जाते हैं
तो वहां पे कोई पूछता नहीं है, वहां पे सारा टैली है जी। वहां पे टैली के ऊपर काम हो रहा है सारे का सारा। आप इसी तरह अगर चले जाते हैं यूके वाली साइड पे तो वहां पे सैप ज्यादा है। जी। तो हमारे पास असल में मसला ये है कि भैया हमारे पास ज्यादा क्लाइंट आता है वो आता है यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जो फ्रीलांसिंग में भी आता है। यहाँ अगर मैं ये बात करूं कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो काम करना किसके साथ पसंद करते हैं, या कहाँ की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। देखो ना, हम टेक्नोलॉजी बनाते नहीं है, हमारा एक तो ये अलमिया है ना कि भैंस की आंख हम खुद नहीं बनाते, हमें बड़ी बनाई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको यूज करते हैं, उसका बेड़ा गर्क करते हैं, पॉजिटिव यूज कम करते हैं, नेगेटिव यूज ज्यादा करते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी डंप होती है हमारे मुल्क में आके, और हम उसको लेते हैं। तो अब अगर आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी कौन से कंट्रीज जो है वो डंप कर रहे हैं, आप अगर देखें तो हमारे मुल्क में कौन से, क्या यूके की टेक्नोलॉजी आती है? नहीं आती, कभी भी नहीं, बहुत कम देखी है। हमारे पास कहां से आती है? चाइना से आती है, यूएसए से आती है, कनाडा से आती है, या ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी कम नहीं आती है। अब हमारे पास जब टेक्नोलॉजी ही वही कंट्रीज डंप कर रहे हैं, हमारे पास कभी जर्मन टेक्नोलॉजी नहीं आई, कभी देखिए हमारे पास बमुश्किल कोई जिंदगी में जर्मन पिस्तौल ही नाम सुना है हमने, इसके अलावा कुछ नहीं सुना। जापान की भी चीजें सुनी है, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी हमने। अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारे पास सारी मौजूद है, इंटरनेट है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अगर हम देखें हमारी मिलिट्री के अंदर भी ज्यादातर अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज होती है, हमारे डिफेंस सिस्टम में अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो हम इन लोगों की मंडी बने हुए हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी जब हमारे यहाँ डंप हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये चीजें भी उस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसके साथ हमारे पास आएंगी। तो इस वजह से हमारी मार्केट में ये चीज ज्यादा चल रही है। नंबर वन ये चीज ज्यादा चल रही है। नंबर टू के ऊपर, क्योंकि वो चीज ज्यादा डिमांड में होती है जिस चीज की मार्केट के अंदर सप्लाई भी हो। अब अगर हम बात करें कि कंसल्टेंट, जिस चीज के कंसल्टेंट मौजूद होंगे उसी चीज की डिमांड होगी ना। अगर कंसल्टेंट ही मौजूद नहीं है तो अगला बंदा क्यों डिमांड करेगा उसकी? एक बिजनेसमैन क्यों डिमांड करेगा उसकी? तो इसकी वजह यह है कि बेटा ये जो सैप है पाकिस्तान के अंदर, हम इसके अप्रूव सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह लेने जा रहे हैं सैप वालों से ही, और मेरी उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। ये कोर्स ही 4 से 5 लाख में होता है मिनिमम, तो पाकिस्तान के अंदर कौन करेगा? कोई नहीं करता। तो फिर हम क्या कहते हैं, सैप बहुत ही बुरा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही महंगा है, उसको करो ही ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चे, हर चीज कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अबैकस कंसल्टेंट, बिल्कुल ठीक है बच्चे। ओके, कोई और क्वेश्चन? एनीवन एल्स? चलें जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मेहनत करें बेटा, अल्लाह ताला जो है वो आप सबको कामयाबियां दे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मुझे इजाजत दें, मैं भी निकलूं। ठीक है बच्चे, ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मीटिंग बेटा कॉलेज की तरफ से तो पता नहीं, जब शेड्यूल होगी मैनेजमेंट की तरफ से, सॉरी, मुझे मैसेज आ जाता है कि भाई आपके स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा गपशप कर लें। एंड मैं ऑलरेडी एग्री हो जाता हूँ, क्योंकि इसमें मैं लेट नहीं करता बच्चों के साथ मिलने में। हाँ तो क्यों नहीं मिलेंगे बच्चे, असाइनमेंट्स होती हैं, क्यों नहीं है प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हैं। तो लेकिन वो जो मैंने आपसे कमिट किया ना, ये वाला इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और मैं इसका एक स्पेशल सेमिनार अपना ना छोटा सा अरेंज कराऊंगा, उसके अंदर मैं आपको फिर उन लोगों से भी मिलवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, तब तमाम लोग जो है ना वो अपनी प्रेजेंस जो है वो शोर कीजिएगा, ठीक है। क्या कोई ग्रुप है बेटा? ये अब मुझे नहीं आइडिया आप क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के लेवल की, मैं ग्रुप बहुत ही कम देखता हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता। हाँ अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मैं आंसर कर देता हूँ। आप किस तरह के ग्रुप की बात कर रही हैं? सर वेयर टू गेट क्विक बुक करेक्ट एडिशन सॉफ्टवेयर? बेटा क्विक बुक से ले लें, अवैस सबसे बेहतरीन, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट मिलना है वहां से। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे आप जिसमें हैं ऑलरेडी, आपको लिंक तो उसी ग्रुप में ही आया होगा ना, या आपको मैसेजेस के थ्रू लिंक आया? चले, इन केस के अगर कहीं पे कोई मसला है, किसी को कोई टेंशन हो रही है, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको हो सकता है उस ग्रुप में आप नाम भी होंगे तो मैं ऐड करा, ठीक, 676876 सर कोई असाइनमेंट मिलेगी बेटा? बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, ये भी तो कोई पूछने वाली बात है। अच्छा और क्या है? पॉइंट इज व्हाट इज द अपडेटेड वर्जन? बेटा अपडेटेड वर्जन 2022 चल रहा है, 2021 2022 चल रहा है, लेकिन अभी आपने अपडेटेड वर्जन पे जाना नहीं है।
उसकी रीजन ये है कि वो आपसे इंस्टॉल ही नहीं होगा, इंस्टॉल भी हो गया, उसका अभी उसके ऊपर बहुत सारी अवाम शिफ्ट नहीं हुई, अवाम जो है वो कभी अपडेटेड। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि वंस आप अगर किसी ओल्ड वर्जन पे है ना, तो आप न्यू वर्जन पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्विक अलाउ करता है। लेकिन अगर आप न्यू वर्जन पे हैं तो ओल्ड वर्जन पे शिफ्ट नहीं हो सकते। अब क्योंकि फ्रीलांसिंग में ये होता है कि क्लाइंट हमेशा, जो कंसल्टेंट होता है वो बाहर का होता है, आपको प्रोजेक्ट उससे देना होता है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो, वो नया भी कर रहा होगा तो कोई मसला नहीं है, वो नया भी कर रहा होगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि आप नया कर रहे हो और उसके पास पुराना है, तो भैया फिर उसे $600-700 लगाने पड़ेंगे नया क्विक बुक लेने के लिए। तो लिहाजा इसलिए 2016 जो है फिलहाल बहुत बेस्ट एंड कंप्रिहेंसिव वर्जन है। आप इसी के ऊपर ही प्रैक्टिस इसके ऊपर कर लें, देन आगे मूव कीजिएगा। अच्छा जी खुजैमा, बच्चे पाकिस्तान में ऑडिट फर्म में ज्यादातर कौन सा, बेटा आपका बैकग्राउंड क्या है खुजैमा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है बेटा, फर्म्स के अंदर सॉफ्टवेयर अपना कोई नहीं यूज हो रहा होता। ऑडिट फर्म्स में, ऑडिट फर्म अपना क्यों वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? ऑडिट फर्म तो अपना ऑडिट भी नहीं करती, वो बस दुनिया का ऑडिट कर रही होती है। असल चीज जो है वो, आप ये क्वेश्चन पूछना है कि ऑडिट फर्म्स के नॉर्मली जो आजकल क्लाइंट हैं उनमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ऐसी बात है। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा, अच्छा बेटा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट, चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तरक्की दे बच्चे। तो मैं भी सोच रहा था यार ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए बंदे की, अब मुझे सीए की बेस पर मिल जानी है कुछ ना कुछ एग्जाम्शन, लेकिन बात वही है 4 साल कौन इंतजार करे। अच्छा तो क्या आप पूछ रहे थे? हाँ, ऑडिट फर्म में, ऑडिट फर्म के अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता बच्चे, सबसे वाइडली यूज सॉफ्टवेयर एक्सेल है, जो कि हर जगह यूज होता है। लेकिन आप अगर पूछ रही हैं कि क्लाइंट्स पे कौन सा सॉफ्टवेयर, खुजैमा, अब मुझे नहीं पता बच्चे आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन जो भी हैं बहरहाल नाम फीमेल लग रहा है। ओके चलें जी, बेटा या बेटियां कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, जहां तक आपका क्वेश्चन है कि ज्यादातर क्लाइंट्स पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो बच्चे क्लाइंट्स की टाइप है, हमारे यहाँ क्लाइंट्स होते हैं स्मॉल, मीडियम, सिग्निफिकेंट, लार्ज। तो सॉफ्टवेयर भी उसी हिसाब से चेंज होते हैं। स्मॉल एंड मीडियम पे ज्यादा, अब प्रेफरेबली ज्यादा जीरो या क्विक बुक यूज होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा क्विक बुक यूज होता है, जीरो नहीं होता। ठीक है, एक्सेल और क्विक बुक का तकरीबन कंपटीशन चलता है। लेकिन जब हम लार्ज फर्म में जाते हैं तो वहां पे जाके ज्यादातर ईआरपी सिस्टम यूज होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं। अगर मैं सैप की बात करूं तो वो भी उसमें आ जाता है, सैप तो बहुत यूज होता है, काफी यूज होता है। अब लेकिन ज्यादा, अब जो मैं आपको अगर ट्रेंड बताऊं मार्केट के अंदर, तो वो ज्यादा सैप की तरफ है उसकी, क्योंकि डिमांड हम देख रहे हैं, तो हम खुद भी उसी तरफ जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन की तरफ। हमने अप्लाई करना है इंशाल्लाह, अभी वर्किंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। समझ आ गई बात बच्चे? खुजैमा, चलें जी, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, और बस किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, असाइनमेंट्स में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर टीजर्स होंगे, कुछ चीजें नहीं होंगी, सिंपल सी बात है, आपने उसको सर्च करना है, आपने ये देखना है कि सर्च कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलें बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस मैं यही देख रहा था, ये निकम में बैठे रहे हैं और बगैर अल्लाह हाफिज किए भागी जा रहे हैं, किसी में शर्म हया नहीं है, खत्म हो गई है भाई। ओके आसिफ, ओके, मैं बस इसलिए बैठा हूँ मीटिंग में, देख रहा हूँ ये हमारी तरबियत को होता क्या जा रहा है। चले बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला खुद रखे आप सबको।